हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेम का टॉपिक पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप। सिनॉप्सी, इंट्रोडक्शन, नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन इंटरट्रेबल्स, नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन, जीवों के बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण वाटर, यूरिया, अमोनियम एक्सेट्रा कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो बॉडी में एक निश्चित मात्रा में अधिक होने पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। इन्हें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। चूँकि ये पदार्थ बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इन्हें बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अतः इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। सेकंड देखते हैं नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रमुख नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। इन्हें अतिरिक्त ग्वानिन, थायमिन, जैंथिन एक्सेट्रा भी कहते हैं। थर्ड देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन। फर्स्ट है एमिनोटेलिज्म। इस एक्सक्रीशन में एनिमल अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, साइकोन, हाइड्रा, मेरिस, प्रॉन, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन का सेकंड देखते हैं यूरियोटेलिज्म। इस एक्सक्रीशन में एनिमल यूरिया का सिक्रीशन करते हैं। पहले एम्फीबियस, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। इसमें हम थर्ड देखते हैं यूरिकोटेलिज्म। इस एक्सक्रीशन में एनिमल यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। एग्जाम्पल लिजार्ड, बर्ड्स एक्सेट्रा। सेकंड देखते हैं हम नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। फर्स्ट इसमें हमारा फाइलम प्रोटोजोआ। इन एनिमल्स में एक्सक्रीशन सेल्स की सरफेस से होता है। कुछ एनिमल्स जैसे पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स बनाती है जो वाटर एंड उत्सर्जित पदार्थ की ही बनती है। ये पैरामीशियम की अदर सरफेस पर फट जाती है और उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ये इसका डायग्राम है। सेकंड देखते हैं हम फाइलम का पेरिफेरा। इन एनिमल में एक्सक्रीशन विशिष्ट कॉल सिस्टम के द्वारा होता है। यह कैनाल सिस्टम बॉडी से आउटसाइड ओपन होता है एंड उत्सर्जित पदार्थ का बॉडी से बाहर करता है। यह एक्सक्रीशन इन पेरिफेरा का डायग्राम है। फाइलम का सिलेंडरा में एक्सक्रीशन के लिए कोई विशिष्ट ऑर्गन नहीं होता है। इनके बॉडी की सभी सेल्स जल से के सीधे संपर्क में रहती है। इस कारण ये अपने अंदर अपने बने एक्सक्रीटरी ऑर्गन को सीधे बाह्य वातावरण में विस्तृत कर देती है। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा, प्लेटीहेल्मिंथेस। इन एनिमल्स में एक्सक्रीशन कुछ स्पेशल फ्लेम सेल्स द्वारा होते हैं। ये सेल्स बॉडी की पृष्ठ एंड प्रतिपृष्ठ सरफेस पर प्रेजेंट ट्यूब्स में ओपन होती है। ये सेल्स एक्सक्रीशन सब्सटेंस को इन ट्यूब्स में कलेक्ट करती है और ये ट्यूब्स इन एक्सक्रीशन वेस्ट को बॉडी से आउट कर देती है। यह इसका डायग्राम है। फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल टाइप की पतली लंबी कुंडलित नली के समान रचना होती है, जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। ये पूरे बॉडी में फैले रहते हैं। इनका एक सिरा स्वतंत्र होता है जो उत्सर्जित पदार्थों को एकत्र करके शरीर से बाहर कर देता है। नेफ्रिडिया का ये एक डायग्राम दे रखा है। फोर्थ देखते हैं हम फाइलम ऑर्थोपोडा। अधिकांश ऑर्थोपोडा जैसे कॉकरोच, फिट्टो, बिच्छुआ में उत्सर्जन मेल्फिगियन नलिकाओं द्वारा होता है। ये ट्यूब्स देह गुहा में तैरती है, पदार्थों को एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ देता है। कुछ एनिमल्स एज लाइक प्रॉन में एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड द्वारा होता है। ग्रीन ग्लैंड में एंड सेक की सेल्स उत्सर्जित पदार्थों को रक्त से अलग लेती है। फिर ये पदार्थ लिब्रिंथ को दिए जाते हैं, जहाँ से यह पदार्थ ब्लेंडर में पहुँचा दिए जाते हैं, जो ब्लेंडर इन पदार्थों को शरीर से बाहर कर देता है। ये एक्सक्रीट सिस्टम ऑफ प्रॉन का डायग्राम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फाइलम मोलस्का। मोलस्का के एनिमल्स में एक्सक्रीशन किडनी द्वारा होता है। यह ऑक्सीजन एक्सक्रीशन पदार्थों को बॉडी से एकत्रित कर शरीर से बाहर कर देते हैं। यह इसका एक डायग्राम है। देखते हैं हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसमें एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। इनमें एक्सक्रीशन अमीबोसाइट्स के द्वारा होता है, जो सेलिमिक द्रव्य से भ्रमण करते रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन सहित ऑल वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन एंड यूरिया का फॉर्मेशन का वर्क किडनी द्वारा किया जाता है। अतः किडनी की वर्टिब्रेट के मुख्य एक्सक्रीटरी
ऑर्गन है, लेकिन बॉडी के कुछ और ऑर्गन यूरिया के निष्कासन में सहायता करते हैं। किडनी और इसकी सहायता करने वाले ऑर्गन को एक साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन का ये एक डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम कंक्लूजन। अतः एक्सक्रीशन बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक समान बनाए रखने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। बिना इसके जीवन संभव नहीं है। यदि किन्हीं कारणों से उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर न निकाला जाए तो शरीर में एकत्रित होकर शरीर के इंटरनल इन्वायरमेंट के संतुलन को बिगाड़कर उनकी बीमारियां पैदा कर सकता है। इसका हम रेफरेंस देखें तो जूलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बाय प्रेकर एंड हेसवेल। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।